सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होगी। आज आप लोग हर जगह, हर मंदिर में, हर बड़े बड़े मंदिर में, सिद्धपीठ पर लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को जाते हुए देखते हैं। और अगर आप जिससे भी भक्ति के विषय में बात करेंगे तो आपसे कहेगा कि हाँ, हम भी करते हैं। लेकिन भक्ति वो किस तरीके की कर रहे हैं या आप किस तरीके की कर रहे हैं, क्या आपको ये पता है? दो तरीके की जो भक्ति होती है, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। दो तरीके की भक्ति होती है। दोनों तरीके की भक्ति जो होती है वो कैसी होती है और कौन सा तरीका जो होता है भक्ति का वो श्रेष्ठ होता है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। सकाम और निष्काम शब्द आपने बराबर से सुने होंगे कि दो तरीके की भक्ति होती है, सकाम होती है और निष्काम होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि दोनों का मतलब क्या होता है। सकाम भक्ति का मतलब होता है कि जिसमें हम कोई भी पूजा पाठ, कोई भी दर्शन, कोई भी कार्य, कोई भी कर्मकांड जब करते हैं तो उसमें हम लास्ट में, समापन में या शुरू में ही हम ये कहते हैं कि हम इस कार्य के लिए, हम अपनी इस कामना के लिए ये पूजा कर रहे हैं या ये साधना कर रहे हैं, ये अनुष्ठान कर रहे हैं। और निष्काम भक्ति वो होती है जिसमें कि आपकी कोई कामना नहीं होती है, आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति और प्रेम के लिए ही भक्ति करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में दोनों तरीके की भक्ति के विषय में दिया गया है और दोनों ही भक्ति में जो श्रेष्ठ कहा गया है वो निष्काम भक्ति को कहा गया है। क्यों कहा गया है कि निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है? आज आप बहुत से लोगों के मुंह से सुनते हैं और सब कहते हैं कि हमें भगवान से मांगना चाहिए। अगर हम भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? हमें भगवान के आगे झुकना चाहिए और किसी के आगे झुकने से अच्छा है कि हम अपने इष्ट के आगे झुके, हम अपने इष्ट से मांगें। वो भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन हमें कब मांगना चाहिए, हमें कब ईश्वर के सामने मांगने के लिए खड़े होना चाहिए और कब हमें ईश्वर के सामने एकदम निष्काम भाव से भक्ति करना चाहिए, इन दोनों चीज़ों में अंतर होता है। भीड़ लगी है मंदिरों में, लाइनें लगी हुई हैं, सबको लग रहा है कि हम ये पूजा कर रहे हैं, ये दर्शन कर रहे हैं, इससे हमें पुण्य प्राप्त हो रहा है, इससे हमारी भक्ति बढ़ रही है। आप किसी भी देवता के धाम पे जाएंगे, आप किसी भी साधना को करेंगे, किसी भी अनुष्ठान को करेंगे तो ये तो उसकी ऊर्जा तो आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो आपको उनकी कृपा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सकाम भाव से कर रहे हैं, आपने कोई साधना की है, आपकी मनोकामना है कि हे माँ हमारा ये कार्य पूरा हो जाए, हम इसलिए ये साधना कर रहे हैं, तो आपका वो काम पूरा हुआ, आपकी साधना का फल आपको मिल गया और वहाँ पर क्या हुआ, वो चीज़ जो है वो द एंड ख़त्म। लेकिन जब आप निष्काम भक्ति करते हैं, क्यों एक निष्काम भक्ति को श्रेष्ठ कहा गया है? क्योंकि इसमें हम अपने इष्ट के प्रति इतना समर्पित हो जाते हैं, हम अपने जीवन को इष्ट के सामने ऐसे समर्पित कर देते हैं कि अब हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो आपकी कृपा से होगा, जो आपकी कृपा से मिलेगा, हमें वो सब कुछ स्वीकार है। ये होती है निष्काम भक्ति। अब हम मांग भी रहे हैं अगर भगवान से, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने अपनी आँखों से देखी हूँ कि रोज़ मंदिर में आते हैं और रोज़ भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मुझे मेरा भला कर, मेरे बच्चों का भला कर, मेरे परिवार का भला कर, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, आज बच्चे का ये है, आज मेरा ये है, आज बेटी का वो है, आज बेटे का वो। मतलब कि मांगना गलत नहीं है, लेकिन एक मांगने की भी स्थिति होती है जब आपको लग रहा है कि अब मुझे बिल्कुल मांगना ही चाहिए भगवान से, तो आप मांगो। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है, आप अच्छा भरपेट खा रहे हो, आपके बच्चे सही हैं, संस्कारी हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी आपको एक लगी है कि और कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि और चाहिए हमें। मतलब हमें एक घर हो गया, भगवान अब हमें एक और घर देते हैं,
एक गाड़ी हो गई, भगवान अब हमें एक और गाड़ी दे दे, तो आपका मांगना कभी बंद ही नहीं होगा। और वो ना भक्ति आपकी सकाम भक्ति में आएगी, ना तो भक्ति की श्रेणी में आएगी। सिर्फ वो एक स्वार्थ हो जाएगा कि आप अपने हर स्वार्थ के लिए सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हो। अब किसका क्या राय है, किसकी क्या सोच है इस विषय में, ये मैं नहीं जानती। मैं अपनी सोच आपको बता रही हूँ। ये मेरा मानना है, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। इसमें हो सकता है सबकी अलग अलग राय हो, लेकिन मेरा मानना है कि मुझे जो दुख मिल रहा है, भगवान मुझे वो अपने कर्मों के कारण मिल रहे हैं, और मुझे इन दुखों को भोगना ही है। और मुझे भोगने में और मुझे इस तकलीफ़ को सहन करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरे कर्म है। लेकिन जब मैं आपके सामने बैठी हूँ तो मैं पूरी निस्वार्थ भावना से बैठी हूँ, और मैं आपके चरणों में पूरी तरह समर्पित हूँ। माँ की भक्त हूँ, बाबा की भक्त हूँ, शिव जी की। बचपन से आज तक, जब माँ तो अभी मुझे अब मिली हैं, शिव जी की बचपन से भक्ति करी हूँ। अगर सोच के भी जाती थी तो कभी भी शिव जी के सामने, बाबा के सामने, भोलेनाथ के सामने पता नहीं क्यों मुँह ही नहीं खुलता था। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि निस्वार्थ भक्ति, क्योंकि ये जब आप भक्ति करते हैं ना, इसमें यही है संपूर्ण समर्पण कि अब हम तो आपकी भक्ति कर रहे हैं, हमने आपको अपना इष्ट मान लिए, आप मेरी माँ हैं और आप मेरे पिता हैं, मेरा आपसे एक रिश्ता है, रिश्ता बनाइए भगवान से। अब आप जो कुछ भी करिए, मुझे सब कुछ स्वीकार है। मैं हर परिस्थिति सहने के लिए तैयार हूँ, हर कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ। और मुझे इतना समझ में आना चाहिए कि अगर मैं एक जीव हूँ तो मुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी एक जीव है, उनकी भी यात्रा है, वो भी अपने कुछ न कुछ कर्म लेकर आए हैं, तो उसका फल भी उनको मिलेगा। चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, पति हो, परिवार हो, कोई भी हो। किसी के कर्मों में हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? तो जब भगवान से हम भक्ति करें तो यही मांगे कि दुख आ रहा है तो दुख आए, उसमें नहीं है, लेकिन दुख में भी आप मेरे साथ रहो। सुख आ रहा है तो आए, लेकिन उसमें भी आप मेरे साथ रहो। मतलब दुख में भी साथ रहो, सुख में भी साथ रहो। तो वो जो समय है, वो आपका वो पीरियड जो है, वो जो टाइम है, जो आपकी परीक्षा का होता है, जो आपके कर्मों के कटने का समय होता है, तब वो समय आपके ईश्वर आपको बिना कुछ मांगे ही आपको देते हैं, करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जब सब कुछ मांगते हैं तभी हमको मिलता है। तो वहाँ मांगिए जहाँ आपको बहुत ज़रूरी लगता है, लेकिन हमेशा जो मांगने वाले लोग हैं वो अपनी सोच को बदलें। फिर वो कहते हैं हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग पाठ करते हैं, हम तो भगवान पे पूरा विश्वास करते हैं। जब आपको पूरा विश्वास होता तो आप रोज़ रोज़ मांगने नहीं जाते। कभी कभार जब आपके ऊपर परेशानी आए तब आप जाइए, तब झोली। तो वो उनको भी पता है कि अब मेरा बच्चा परेशान है। क्या वो नहीं जानते? ये जान लीजिए वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।